तो आज के इस सेशन में हम टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले F.W. टेलर के बैकग्राउंड को समझते हैं। F.W. टेलर was the first person to introduce scientific methods in the management process. F.W. टेलर वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मैनेजमेंट प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस किए थे। F.W. टेलर was born in फिलाडेल्फिया in 1856. F.W. टेलर का जन्म फिलाडेल्फिया में 1856 में हुआ था। He started his career as a mechanist and rose to the position of chief engineer of Madwell Steel Works. F.W. टेलर अपनी करियर के शुरुआती दिनों में एज ए मैकेनिस्ट के तौर पे मेडवेल स्टील वर्क में काम करते थे और उन्हीं से उन्होंने चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक अपनी पोजीशन को इंक्रीज की। He published his studies through his entitled A Piece Rate System and Soft Management. उन्होंने अपनी स्टडीज़ को पब्लिश किया जिसमें से एक था पीस रेट सिस्टम और एक सॉफ्ट मैनेजमेंट। His famous book Principles and Methods of Scientific Management was published in 1911. उन्होंने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को 1911 में पब्लिश की। दैट इज़ वाई टेलर इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसीलिए टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट refers to the application of science to management practices. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है साइंस को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में यूज करना। इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर मेथड बाय साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में रूल ऑफ थंब, ट्रायल एंड एरर मेथड, इन सब को रिप्लेस करके सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को बनाना। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and cheapest way. Scientific management का मतलब होता है कि आप एक मैन पावर से क्या काम कराना चाहते हो और उनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो इस वर्क को सबसे बेस्ट और चीपेस्ट मेथड यूज़ करके क्या अचीव कर पा रहे हैं। ये फ्रेडरिक विल्सलो टेलर का कहना है, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ मेन्स वर्क विच विल रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। साइंस के डेवलपमेंट मेन्स के वर्क का एक एलिमेंट है जिसे हम ओल्ड रूल ऑफ थंब से रिप्लेस कर सकते हैं। The basic principle of scientific management is the application of scientific methods in solving business problems. Scientific management का basic principle यही है कि scientific method का हम use करके business के problem को solve कर सके। Through scientific analysis and investigation, the best method of doing a work can be developed. साइंटिफिक एनालिसिस करके और इन्वेस्टिगेशन करके हम एक वर्क को बेस्ट तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। टेलर ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और वर्कर के बीच एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। टेलर बिलीव दैट द बेसिक इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर सेम, दैट इज टू गेट मोर। टेलर का ये बिलीव था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हो या मैनेजमेंट हो, दोनों का ही जो इंटरेस्ट है वो बेसिक है, मतलब ज़्यादा अचीव करना। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के कुछ भी गेन अगर अचीव किया जाता है तो उसे शेयर करना चाहिए वर्कर के साथ। वर्कर ऑन देयर पार्ट शुड वर्क हार्ड विथ डिसिप्लिन एंड रॉयल्टी, बोथ शुड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। वर्कर को
अपने जगह में रह के बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ और लॉयल्टी के साथ, जिससे कि वो एक फैमिली के तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे ऑर्गेनाइजेशंस में। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंडिविजुअल अप्रोच को नहीं देखना चाहिए, जिसमें कि और लेबर और मैनेजमेंट के बीच में पूरे तरीके से कोऑपरेशन होना चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन को कोऑपरेशन से रिप्लेस करना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। दिस कैन बी अचीव थ्रू ए चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट्स टुवर्ड्स ईच अदर। ये तभी हम अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वर्कर्स और मैनेजमेंट के मेंटल एटीट्यूड को दोनों के रिगार्डिंग अगर हम चेंज कर दें तो इससे हम इजीली कोऑपरेशन को डेवलप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। The responsibility of both the managers and the workers should be clearly defined. वर्कर्स और मैनेजमेंट के वर्क को हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या ड्यूटीज असाइन किया गया है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्ड वर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऐसा वर्क है जिसे मैनेजर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहना चाहिए और ये प्लान वर्क को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर के पास रहना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट राइट मैन आर सिलेक्टेड फॉर राइट जॉब्स। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो राइट पर्सन को राइट जॉब पोजीशन में हम अपॉइंट कर सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्कर शुड बी डिजाइंड साइंटिफिकली। अगर हमें किसी वर्कर को सिलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसे हमें साइंटिफिकली डिजाइन करना होगा। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है वर्कर के साइंटिफिक एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। किस तरीके का उन्हें नॉलेज देना है, किस तरीके के स्किल्स प्रोवाइड करना है और उन्हें क्या क्या ट्रेनिंग देना है। द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट इन द प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। दिस विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज। वर्कर हो या मैनेजमेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना उनका टारगेट होना चाहिए, ना कि रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें इतना ही अचीव करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना वर्कर्स और मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल होना चाहिए और इस अप्रोच से मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही पार्टीज का बेनिफिट होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।